दूसरा प्रश्न दिया है दूसरे का द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको हल करना है तो सबसे पहले जो ब्रैकेट में देखो एक जैसा दिख रहा है इसको हम कुछ अलग मान लेंगे, एज्यूम करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम ए मान लेंगे। तो क्या होगा, माना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर, इसको हमने ए मान लिया, ठीक है, इसको हमने ए मान लिया। तो ए यहाँ पे रखेंगे, ये ए स्क्वायर बन जाएगा, क्या बनेगा हमारा ए स्क्वायर। ऐसे ही प्लस का 5 ए बनेगा, प्लस का 5 ए और प्लस का 4 दिया है, प्लस का 4 बराबर कितना दिया है, 0 दिया है। ये हमारी समीकरण बन गई, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करेंगे। दो संख्याएं ऐसी सोचनी है कि गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने पर 5 आ जाए। तो ऐसे संख्या 4 प्लस 1 ये होगा। तो आगे a लिखेंगे प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये प्लस ब्रैकेट खोलते हैं तो ए बाहर जो होता है वो दोनों में गुणा हो जाती है। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस का 4a प्लस का 1 चाहे 1 की गुणा करो, 1 चाहे लिखो या ना लिखो, ठीक है, प्लस 4 बराबर 0। अब इन दो में कॉमन लेंगे, कितना कॉमन मिलेगा, ए कॉमन मिलेगा, इसमें से ए चला जाएगा, एक पावर 2 है ना, तो एक ही जाएगा, एक ही बचेगा, प्लस 4a में से ए जाएगा तो नंबर तो गिनती तो बच जाएगी, 4 बचेगा, प्लस इधर कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, और 1 कॉमन लेते हो वही बचता है एक, ए प्लस 4, यानी जो इधर आया वही उधर आना चाहिए, इक्वल टू 0। अब एक जैसे कौन से हैं, ए प्लस 4, दूसरा हमारा फैक्टर हो जाएगा जो कॉमन लिया था, ए प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक एक को हल कर लेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे तो a प्लस 4 बराबर 0, तो 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, a बराबर माइनस का 4, ठीक है। इसको हल करेंगे a प्लस 1 बराबर 0, तो a बराबर क्या होगा, माइनस का 1 होगा, ठीक। लेकिन मान तो हमें x के निकालने हैं, वो हमने, ठीक है। अब a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो a बराबर कितना दिया, 4। a को क्या माना था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो a की जगह रख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 4। 4 को पहले लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। जब गुणनखंड फिर से नहीं हल हो पाता तो उसको हम द्विघाती सूत्र से हल करते हैं, तो उस सूत्र से हल करेंगे। ए तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, एक्स के साथ में कुछ नहीं है तो माइनस का 1 तो है यहाँ पे, सी कितना है, माइनस का 4 है। अच्छा, ए का मान यहाँ पे -4 था, ये -4 था, ये जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। तो सी का मान कितना, 4 है। तो पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है, सी का मान 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस 4 एकम 4 चौको 16, तो यहाँ पे आ गया है माइनस का 15। लेकिन जब भी कभी माइनस में संख्या होती है वो 0 से भी छोटी होती हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है किससे, 0 से, अतः जो इसके मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ये आंसर हो जाएगा। जो काल्पनिक होते हैं तो उसके मूल नहीं निकाले जाते हैं, बस यहीं पे छोड़ देना है। जब आप इसको हल करेंगे दूसरे को तो उसमें भी काल्पनिक आएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। प्रश्न दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए, यानी समीकरणें दो दी हैं उनको हल करना है और यम का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 और यक्स, पहले दोनों को हल करना है फिर इसमें यम का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, यक्स वाई के मान निकाल लेंगे। समीकरण कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 11, दूसरी कितनी है 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। देखो 24 ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, लेकिन कैंसिल कटते तभी हैं जब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है। तो यहाँ पर दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे निशान बदलेंगे और लिखेंगे घटाने पर और फिर निशान बदलेंगे। 24 प्लस माइनस का है, हमने काहे कर दिया प्लस का, माइनस का है, ये काहे का हो गया प्लस का, ये प्लस का है, कोई निशान नहीं लगा तो प्लस का, ये माइनस का हो गया।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस का 2x माइनस का, ये दोनों प्लस के हो गए, 4 भी प्लस का हो गया तो 7y बचेगा। 7y बराबर, ये दोनों प्लस का है, कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 2 1 3, ठीक है। 7 से काटेंगे तो 7 बचे 35, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, y का मान आ गया। अब y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, ये समीकरण 1 है और ये वाली समीकरण 2 है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितनी है, यह है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो y की वैल्यू कितनी है, 5 है, y की जगह 5 लिखेंगे, बाकी सब उतार लेंगे। 2x प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 5 बराबर 11, फिर होगा 2x प्लस, ब्रैकेट खुलता है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 बचे 15 और बराबर 11। तो 2x वाला कितना होगा, 15 उधर जाएगा 11 के बाद में माइनस में, तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 4, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, 2 से काटेंगे तो 2 नहीं 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2 आ गया। तो एक तो आंसर आ गया, यानी x y के मान निकालने थे वो तो आ गया ये मान, ठीक है। अब इन्होंने कहा m का मान निकाल लो, तो ये वाले समीकरण में हम x y के मान डाल देंगे, हमारा आ जाएगा। आप इधर देख सकते हैं, दिया है समीकरण y बराबर mx और प्लस का दिया y की वैल्यू रखे, वैल्यू कितनी 5 है, 5 बराबर m को एज इट इज रखेंगे इंटू x कितना है, -2 है और प्लस का 3, तो हो जाएगा 5, ठीक है, बराबर ये माइनस का 2m हो जाएगा और प्लस का 3, तो 2m को इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो 2m बराबर क्या होगा 3 और 5 उधर जाएगा माइनस का 5, तो 2m बराबर माइनस का 2 बचेगा, तो 2 अपान में जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2, काटेंगे 2 एकम 2, तो m बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लगाएंगे, ये आंसर हो जाएगा, m बराबर -1। तो अगला प्रश्न दिया है ग नंबर, यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर परिच्छेद करे, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल की बात की, त्रिभुज ABC बना लेते हैं। तो एक मान लो ये त्रिभुज हो गया ABC, ठीक है, ये हो गया A और ये हो गया B, ये हो गया C, ABC, ठीक है। फिर बोला है कि ABC की भुजाओं AB, यानी AB ये है, ठीक है, इस यहाँ पर इस भुजा की बात कर रहा है, फिर कह रहा है AC ये है, इसको DE पर प्रतिच्छेद, मान लो ये D है और ये कौन सा बिंदु है, E है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, मान लो ये इसको मिला दिया, ये प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, ये कहा गया है करे तो सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध करना है AD बटे AB बराबर AE बटे EC, और इसमें थोड़ा और भी दिया है कि DE पैरेलल BC, यानी DE जो है वो समांतर है किसके, BC के, ये दे रखा है इसमें। तो सबसे पहले जब भी प्रूव करना होता है हम 3 हेडिंग डालते हैं, एक तो हमें ज्ञात है, पहली हेडिंग पड़ेगी ज्ञात है या दिया है, तो ये डालेंगे पहले दिया है, ठीक। इसमें आपको जो भी जानकारी पता है वो लिख सकते हैं। तो आपको ये पता है DE जो है वो BC के समांतर है, यानी क्या पता है, DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। और इसके बाद में अगला होता है सिद्ध करना है, अगली हेडिंग होती है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में जो भी प्रूव करना है, ये सिद्ध करना है AD और बटे AB बराबर है AE बटे EC के, ये तो प्रश्न में ही दिया होता है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो इसके बाद में तीसरी हेडिंग होती है, वो होती है उपपत्ति। क्या होती है, उपपत्ति, इसमें प्रूव किया जाता है, ये है, क्या सिद्ध करना है। तो एक तो हेडिंग ये आपको याद रखना है, और दूसरी हेडिंग ये होती है सिद्ध करना है, तीसरी हेडिंग जो होती है उपपत्ति होती है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्या है, DE जो है वो समांतर BC के है, DE समांतर है BC के। जब भी कभी त्रिभुज में इस तरह से कंडीशन हो कि ये भुजाएं दोनों समांतर हो, तो वहां पे थेल्स प्रमेय लग जाती है। कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय, पढ़ा होगा आपने। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या होती है कि AD बटे BD, ठीक है, चाहे D भी लिखो चाहे BD लिखो, एक ही बात है, बराबर होती है AE बटे EC के। तो यही थेल्स प्रमेय क्या कहती है, AD और अपान BD
बराबर उधर की भुजा ए ई बटे ई सी या सी ई, ठीक है, ए ई और बटे सी ई ये है। लेकिन आपको सिद्ध करना है, वो भी ध्यान रखो, अपान में पूरी भुजा, ये पूरी भुजा लानी है, ए भी दिया है पूरी भुजा। जब भी कभी आपको पूरी भुजा सिद्ध करनी हो अपान में, तो क्या करेंगे, व्युत्क्रम करके एक जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, व्युत्क्रम करके, व्युत्क्रम करके एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, तो व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे क्या होगा, बी डी बटे ए डी हो जाएगा, +1, एक जोड़ना भी है, बराबर इधर भी उल्टा करेंगे तो ये सी ई बटे ए ई हो जाएगा और +1, दोनों तरफ एक एक जोड़ना है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देखो आप आगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे अपान में 1 तो है ही है, इधर भी अपान में 1 है, तिरछी गुणा कर लेंगे। अब क्रॉस क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये गुणा करेंगे और अपान में एडी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, बी डी कम बी डी प्लस ए डी, कितना होगा, बी डी प्लस ए डी, और बटे में कितना होगा, ए डी कम ए डी, ए डी ए डी बराबर, अब ये कितना होगा, ये सी हो जाएगा प्लस ए, यानी सी ई और प्लस ए ई और बटे में क्या होगा, ए ई, ठीक है, ए ई। अब ये मान डाल देंगे, बी डी और ए डी देखो कहाँ पे है, बी डी और ए डी जब जुड़ जाएगा, प्लस में दिया हुआ तो क्या बनेगा, ए बी बनेगा, ये ए बी हो जाएगा और बटे ए डी दिया है, ए डी बराबर सी ई और ए ई जब जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पूरी भुजा ए सी बन जाएगी इसके जोड़ से, तो ए सी बन जाएगी, ए सी बटे ए ई, ठीक है। लेकिन आपको उल्टा करके लाना है, तो फिर व्युत्क्रम कर लेंगे, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर ठीक है, तो उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए डी और बटे में बी सी बराबर ए ई और बटे में ए सी, ये सिद्ध करना था, ए डी बटे ए ई बटे ए सी, ये हो जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा, यही आपको लाना था। अगला प्रश्न दिया है ग नंबर, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, वह भिन्न बताओ। तो इसमें जब भी भिन्न वाले सवाल है तो आपको मान एज्यूम करना है, भिन्न को माना भिन्न बराबर, ये हो जाएगा माना, भिन्न को मान लेंगे, भिन्न बराबर कितना मान लिया हमने, x बटे वाई मान लिया, ये भिन्न हो गए, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है, यानी पहली शर्त जो है, पहली कंडीशन ये भिन्न है, ठीक है। इन्होंने बोला भिन्न जो है वो 1/3 हो जाती है, कितना हो जाता है, 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटाते हैं, अंश ऊपर वाला होता है, हर ये होता है, अंश में से 1 अगर घटा देंगे तो 1/3 हो जाता है, यही बोला इन्होंने। तो तिरछी गुणा करके हम समीकरण बना लेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, 3x माइनस 3 एकम 3 बराबर वाई को इधर लाएंगे, गिनती को उधर ले जाएंगे, तो बनेगा 3x माइनस वाई, और 3 जब उधर जाएगा तो प्लस का, ये समीकरण पहली आ गई, ठीक है। ऐसे दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त क्या है कि भिन्न में लिखा है कि भिन्न और बार 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ते हैं, जब हर में 8 जोड़े, हर नीचे होता है, हर में 8 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, वो 1/4 हो जाती है, 1/4। फिर तिरछी गुणा कर लेंगे, ये कितना होगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा, y प्लस 8 y इधर लाएंगे, बनेगा 4x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण दूसरी बन गई। समीकरण बन गई, दोनों को हल करके हम x y के मान आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहली समीकरण यहाँ लिख रहे हैं, 3x और फिर कितना है, माइनस वाई प्लस 3, ये पहली समीकरण है। दूसरी है 4x माइनस वाई और बराबर प्लस 3 कहाँ से, ये बराबर में है, बराबर 3 है। यहाँ पे दूसरी समीकरण 4x माइनस वाई बराबर 8, ठीक है। यहाँ पे y देखो बराबर है, ये 3x है, 4x x बराबर नहीं है, लेकिन y 1 है, लेकिन निशान बदले नहीं है, तो हम निशान बदलेंगे, लिखेंगे घटाने पर, 8 माइनस का कर देंगे, y प्लस का कर देंगे, और 4x प्लस का ये माइनस का कर देंगे। अब y प्लस का है, 1 माइनस का, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 4x माइनस के 1x प्लस का है, तो माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस के जाता है, माइनस का 1x बचा बराबर 8 में से 3 जाएगा 5, वो भी माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x का मान 5 आ गया, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान आप चाहे 1 में 2 में किसी में रख सकते हैं, x का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण एक कौन सी है? 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो ये हो जाएगा 3 और x का मान कितना है? 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 बचे 15 हो जाएगा, तो 15 को उधर भेज भी देंगे, माइनस वाई बराबर 3 और इधर 15 हुआ था, इसकी गुणा करके उधर जाएगा माइनस का 15। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस वाई बराबर, यहाँ पे माइनस का 12 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो वाई का मान कितना आ गया? 12 आ गया, यानी x का मान 5, वाई का 12। अब भिन्न बतानी है, भिन्न हमने क्या मानी थी? x बटे वाई मानी थी, इसी मान डाल देंगे, भिन्न बराबर x बटे वाई। तो x कितना था हमारा? x आया है 5 और y कितना? बटे में y कितना है? y है 12, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 बटे 12। ये भिन्न कितनी हो जाएगी? 5 बटे 12, ये राइट आंसर होगा। मान जो आया वो हमने समीकरण 1 पे रखा है, यानी 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x की वैल्यू 5 माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ पे माइनस वाई बचेगा और 3 बचे 15, ये जो है प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई बराबर माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई बराबर 12। फिर सब भिन्न में हमने मान डाल दिया, x बटे वाई मानी थी तो 5 बटे 12, ये राइट आंसर हो गया। प्रश्न दिया है समीकरण x प्लस 1/x इक्वल टू 3 जहां x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी इसका मतलब x का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो मूल निकालना है, तो सबसे पहले इसको लिख लेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 3। ठीक है, तो सभी का एलसीएम ले लेंगे, या तो यार तिरछी गुणा कर लेंगे, अपान में 1 है तो क्या बनेगा? x की गुणा करेंगे x स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है, ये गुणा करेंगे 1 आएगा और अपान की गुणा x एकम x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद में ये हो जाएगा, फिर तिरछी गुणा करेंगे, ये बनेगा x स्क्वायर, यानी ये गुणा करेंगे क्या बनेगा? x स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 3 की x से गुणा करेंगे 3x हो जाएगा। अब 3x इधर लाएंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0। तो इसके फैक्टर अगर गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण नहीं हल होती है तो उसको दूसरी विधि है द्विघाती सूत्र, उससे हल करेंगे। ठीक है, तो तुलना कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर लेंगे। a का मान कितना है? यहाँ पे 1 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b कितना है? माइनस का 3 है। c कितना है? 1 है। ठीक है, ये हमारे abc के मान हो गए। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटे में क्या होता है? 2a। ये द्विघाती सूत्र का फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसे मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस, देखो फार्मूले में माइनस है और b की वैल्यू कितनी है? -3 है, तो यहाँ पर भी माइनस, ये भी माइनस, क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। b का मान कितना? 3 है, फिर प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर है तो b का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 दिया 9 हो जाएगा, b स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4ac, 4 इंटू a का मान कितना है? 1 है, इंटू c का मान कितना है? 1 है, अपान में 2a होता है, तो 2 इंटू a का मान कितना है? 1 है, ये हो गया। अब सॉल्व करेंगे, x बराबर कितना होगा? 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 9 हुआ, माइनस 4 एकम 4 और बटे में कितना? 2 एकम 2 हो जाएगा। अब घटा लेंगे तो x बराबर बचेगा 3 प्लस माइनस 9 में से 4 जाएगा 5 और पूरे के बटे में 2, तो आगे नहीं हल हो पाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको आप चाहो तो 2 जगह लिख सकते हो, क्योंकि एक प्लस का हमारे पास होगा, एक माइनस का होगा, तो अलग अलग करेंगे तो आपके आंसर हो जाएंगे x बराबर 3, एक बार प्लस में प्लस √5 और 0.2। ठीक है, एक तो आपका आंसर ये हो गया, दूसरा निगेटिव होगा x बराबर 3 और ये माइनस का साइन लेंगे, माइनस √5 और डिवाइड बाई 2, दूसरा ये हो जाएगा, तो ये दोनों मूल हो जाएंगे, ये आंसर हो जाएगा। हुई सारणी में माध्यिका दे रखी है, माध्यिका 28.5 है, तो x और y के मान बताओ। ठीक है, और टेबल हमने इस तरह से बनाई है, उसमें जैसे आती है तो आप तो समझ सकते हैं, तो टेबल इस तरह से बनानी है और योग दे रखा है, जो बारंबारता उसका जोड़ 60 दे रखा है, इतनी ये वैल्यू इतनी दी है और x y के मान पूछे गए। तो सबसे पहले अगला कॉलम बनेगा संचयी बारंबारता, पहले वर्गांतराल लिखते हैं, फिर बारंबारता को, फिर संचयी बारंबारता। संचयी में क्या करते हैं? पहले वाला जो उतार लेते हैं 5,
फिर अगला नंबर जोड़ते हैं, यक्स तो जुड़ नहीं पाएगा तो खाली 5 प्लस यक्स लिख देंगे, ठीक है। फिर इसमें अगला 20 जोड़ेंगे तो 20 5 25 प्लस यक्स हो जाएगा। अब 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना 40 हो जाएगा, 40 प्लस एक्स हो जाएगा। अब 40 में कितना वाई जोड़ना है तो 40 और प्लस का यक्स प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक है। अब 40 में कितना 45 जोड़ना है तो ये बनेगा फाइनली 45 प्लस यक्स प्लस वाई, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आप अगर इसको भी जोड़ रहे हैं तो आपका यही आएगा, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पे जोड़ होता है वो यहीं पर होता है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यानी ये जोड़ इक्वल होगा। तो क्या लिख सकते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, और एक्स वाई को रोक लेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 60 और माइनस का 45, तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, हो जाएगा एक्स, इधर देख लो, एक्स प्लस वाई बराबर 60 में से 45 घटेगा 15, ये पहली समीकरण आ जाएगी, पहली समीकरण हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में हम फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू 60 दी है, ठीक है, तो और माध्यिका दी है 28.5, तो हमारा जो वर्ग होगा वो कौन सा 28.5 किस में आएगा, इसी में तो आएगा 20 से 30 वाले में, ठीक है। तो माध्यक वर्ग हमारा ये हो जाएगा, ये माध्यक वर्ग होता है 20 से 30, ठीक है, क्योंकि 28.5 20 से 30 के बीच में, तो ये यल की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई यल की, और ये हमारा एफ का मान हो गया, और इसके ऊपर वाला जो एफ का मान है, इसके ऊपर जो होता है वो सी एफ होता है, सी एफ का मान हो गया ये। अब वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है माध्यक का, यानी माध्यक बराबर, माध्यक या माध्यिका एक ही बात है, बराबर एल और प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ और डिवाइड बाई एफ और मल्टीप्लाई में एच, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब मान डाल लेंगे, माध्यक का मान दे रखा है 28.5 रहेगा, बराबर यल कितना है 20 है, और n/2 यन का मान 60 है, तो 2 से जब डिवाइड करोगे 30 हो जाएगा, 30 माइनस सी एफ का मान कितना है, ये ऊपर वाला होता है 5 प्लस एक्स है, लेकिन माइनस के आगे जो भी संख्याएं लिखी जाती है उनके निशान बदल जाते हैं, तो 5 प्लस एक्स है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 माइनस का एक्स हो जाएगा, बटे में एफ कितना दे रखा है 20 दे रखा है, और गुणे में एच कितना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में एच की वैल्यू, इनका अंतर कितना है 10 का है, गुणे में 10, ये थोड़ा आप अलग कर लो, ये कितना, ठीक है। तो 0 से ये 0 कट गया, ठीक, और यहाँ पे प्लस होता है, 20 इधर लाएंगे क्या बचेगा 28.5 माइनस का 20 बराबर 20 इधर लाए, ठीक है, तो 30 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस एक्स बटे में 2, तो ये भी घटा लेंगे 8.5 बचेगा, बराबर 25 माइनस एक्स बटे में 2, इसके बाद 1 कर लेंगे, अब तिरछी गुणा कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 17 हो जाएगा, 8.5 दूनी 17 बराबर 25 माइनस एक्स, एक्स इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 25 17 जाएगा माइनस का, तो एक्स का कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो एक आंसर तो आ गया, एक्स बाई दोनों के मान निकालने थे, एक आंसर आ गया है एक्स, ठीक है। अब इसको इक्वेशन में दो समीकरण जो होगी, ये पहली समीकरण उसमें रख देंगे, यानी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो यहाँ पे देखो, ठीक है, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर आप पूरा लिख लेना, ठीक है। समीकरण 1 कितनी है, एक्स प्लस वाई बराबर 15 है, और एक्स का मान कितना भी आया है 8 आया है, तो वैल्यू लिखेंगे 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15, 8 जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 में 60 7 आ जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी y बराबर 7 और x की वैल्यू हो जाएगी x बराबर 8। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसके बाद क्या आगे क्लास में करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।